गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईसा पूर्व हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी। इसने कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त 415 ईसा पूर्व से 454 ईसा पूर्व तक हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 ईसा पूर्व से 467 ईसा पूर्व हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्ता को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों को आक्रमण शुरू हो गया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्ता को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने शासनकाल में ही हुनों को आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। इसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भूस्वराज कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र जो था कृषि करने के योग्य था। वास्तु जो था वास करने के योग्य भूमि था।
चारगाह भूमि जो था वो पशु के चारा योग्य भूमि था, और खिल ऐसी भूमि जो जोते योग्य नहीं होती थी। अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहत या घंटी यात्रा का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था, ज्येष्ठक कहा जाता था, सॉरी। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं के सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। स्वर्ण इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा जाता है। स्वर्ण मुद्राएं को, यानी सोना का जो सिक्का जारी हुआ था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णक याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन औशनम स्मृति में मिलता है। विदेह जंगल के सबर जाति के लोग अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी की सती होने का प्रमाण 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्या को पुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इस राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अजंता में निम्नलिखित कुल 29 गुफाएं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्त कालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा की संख्या 17 के चरित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रम एवं महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उत्कृत किए गए हैं। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संस्कार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लंब प्रनाश, अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला कुछ प्रमुख विद्वान थे: आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल में भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। धन्यवाद।